नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। वामपंथियों का गढ़ माने जाने वाले जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में किसी न किसी विवाद की वजह से बवाल होता ही रहता है। कभी आतंकवादी अफजल गुरु की बरसी मनाई जाती है और नारे लगाए जाते हैं, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। तो कभी वीर सावरकर की मूर्ति को लेकर बवाल मच जाता है। यानी ये यूनिवर्सिटी पढ़ाई को लेकर कम, सरकार विरोधी नारेबाजी की वजह से ज्यादा सुर्खियों में छाई रहती है। यही वजह है कि कभी बीजेपी के दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी जहां 2 साल तक इस यूनिवर्सिटी को ही बंद करने का सुझाव दे चुके हैं, तो वहीं अब साधु संत इसका नाम ही बदलने का सुझाव देने लगे। मारपीट और सरकार विरोधी आवाज उठाने का सेंटर बन चुका जेएनयू किसी न किसी विवाद की वजह से चर्चाओं में रहता है। और इस बार जेएनयू में रामनवमी के महापर्व पर नॉनवेज को लेकर बवाल मच गया। यूनिवर्सिटी के कावेरी हॉस्टल में हुआ ये विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई, जिसमें कई छात्र घायल भी हो गए। आज दोपहर में जब कावेरी हॉस्टल में नॉनवेज आइटम का सप्लाई आता है रात के डिनर के लिए, तो एबीवीपी के गुंडे उसको रोकता है। और आज संडे का दिन है, जेएनयू के हर हॉस्टल में नॉनवेज का ऑप्शन रहता है। स्टूडेंट्स चूज कर सकता है उसको वेज खाना है या नॉनवेज खाना है, और ये विदाउट फेल हर संडे जेएनयू के हर हॉस्टल में होता है। आज ऐसा क्या आ गया कि एबीवीपी ये वीट सप्लाई को रोका। कुछ दिन पहले हम लोग देखे कि बीजेपी का साउथ एमसीडी का मेयर बोलता है कि नॉनवेज शॉप्स बंद रहेगा दिल्ली साउथ एमसीडी में, और उसी के लाइन में हम आज देखते किस तरीके से हॉस्टल में मीट का सप्लाई को रोकता है एबीवीपी। और वहाँ का जो मेस सेक्रेटरी है, जब वो सप्लाई स्टॉक लेने आता है तो उसके साथ मारपीट करता है। स्टूडेंट्स के साथ उस टाइम एक राउंड ऑफ मारपीट एबीवीपी करता है। उसके बाद शाम को 7:45 बजे फिर से कावेरी में जो स्टूडेंट्स थे जो ये बोल रहे थे कि हमारा अपना मर्जी है, हमको जो खाना है वो खाने दिया जाए, उस टाइम एबीवीपी एकदम मोबिलाइज होकर भारी संख्या में हॉस्टल के अंदर स्टूडेंट्स के साथ मारपीट शुरू किया। बहुत सटली पहले शुरू हुआ मारना। बहुत लोगों को जैसे लात मारा ताकि वीडियो में कैप्चर ना हो, ताकि ओपन वुंड्स ना रहे। बहुत सटली लात, लगभग सभी स्टूडेंट्स को लात मारा है। ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी यूनिवर्सिटी किसी न किसी वजह से विवादों में रही। और अब रामनवमी की पूजा के दौरान नॉनवेज खाए जाने का मुद्दा सामने आया तो हिंदूवादी संगठन अखिल भारतीय हिंदू महासभा बुरी तरह से भड़क गया और संगठन के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने मोदी सरकार को जेएनयू का नाम बदलकर वीर सावरकर के नाम पर कर देने की मांग कर दी। उन्होंने इसके लिए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को एक पत्र भी लिखा, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पत्र में स्वामी चक्रपाणी ने लिखा है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुछ अलगाववादी एवं टुकड़े टुकड़े गैंग द्वारा राष्ट्र विरोधी तत्वों के मिलीभगत से और ऐसा प्रतीत होता है कि पाकिस्तान के इशारे पर कभी देश के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं तथा देश को टुकड़े टुकड़े करने की बात किया जाता है। कभी हिंदू देवी देवताओं का अपमान तो कभी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी वीर सावरकर का अपमान किया जाता है। अभी बाबरी मस्जिद के समर्थन में भी न सिर्फ जुलूस निकालकर नारे लगाए गए, बल्कि श्री राम मंदिर के स्थान पर फिर से बाबरी मस्जिद बनाने की बात की गई। इसलिए आपसे निवेदन है कि संसद में प्रस्ताव पास कर जेएनयू का नाम बदलकर वीर सावरकर विश्वविद्यालय किया जाए, ताकि भविष्य में कोई दोबारा इस तरह के संविधान विरोधी, देश विरोधी नारे न लगा सके। गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर जेएनयू का नाम बदलने के साथ ही स्वामी चक्रपाणी ने एक बयान में कहा कि यूनिवर्सिटी का नाम वीर सावरकर के नाम पर रख दिया जाए, जिससे यूनिवर्सिटी में राष्ट्र भावना जागृत हो सके। सरकार से हमारी यही मांग है। हरिओम, राम राम। जिस प्रकार से जेएनयू में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आए दिन कम्युनिस्ट विचारधारा, माओ विचारधारा वाले लोग
न सिर्फ देश विरोधी नारे लगाते रहे, देश के टुकड़े करने का नारे लगाते हैं, उसी प्रकार हिंदू सनातन के खिलाफ, हिंदू सनातन के महापुरुषों के खिलाफ भी बोलने से पीछे नहीं हटते और उन पे कार्रवाई करने में कहीं ना कहीं एजेंसियां और जितने शासन प्रशासन है कहीं ना कहीं नाकाम होती है। मैं केंद्र सरकार को पत्र भी इस बारे में लिख चुका हूं, माननीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद जी को भी दे चुका हूं, मिल भी चुका हूं और तमाम और भी केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को भी पत्र भेज चुका हूं इस पे कई बार। और ये मेरी मांग है कि जब तक जो जैसा मूल है वैसा ही फूल होगा। जेन्युइन नाम के वजह से जिस प्रकार से वहाँ से देश विरोधी नारे लगते हैं, हिंदू सनातन के खिलाफ विचारधारा फैलाई जाती है और नारे लगाए जाते हैं, वो अति निंदनीय है। इसलिए मेरा मानना है कि जेएनयू का नाम बदल करके वीर सावरकर विश्वविद्यालय किया जाए, क्योंकि वीर सावरकर विश्वविद्यालय रखने से वहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना, देशभक्ति की भावना तभी जागृत होगी, हिंदू सनातन के प्रति वो जागरूक होंगे और उसके प्रति रक्षा के काम करेंगे। जब तक नाम नहीं बदला जाएगा, क्योंकि यथा नाम तथा गुण, तो इसलिए जेएनयू का नाम बदल करके वीर सावरकर विश्वविद्यालय किया जाए। हमारी ये केंद्र सरकार से मांग है, तभी इन कम्युनिस्ट और माओवादी विचारधाराओं पे अंकुश लग सकेगा, देश विरोधी भावनाओं पे अंकुश लग सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम। इससे पहले साल 2019 में जब फीस में इजाफे को लेकर जेएनयू में छात्र संगठनों ने हंगामा मचाया था, तो उस वक्त इस यूनिवर्सिटी को 2 साल के लिए बंद करने का भी सुझाव आया था और ये सुझाव खुद बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सरकार को दिया। उन्होंने कहा था कि यूनिवर्सिटी के हॉस्टल धर्मशाला हो गए, जहां 35 साल से भी ज्यादा उम्र के लोग बैचलर की डिग्री लेने के लिए पड़े हुए हैं। इसीलिए 2 साल तक इस यूनिवर्सिटी को बंद कर हॉस्टलों की सफाई करनी चाहिए। Well, at this stage, I would say you have to have some drastic steps, and I would urge the government of India to shut down the JNU for 2 years, and then systematically clean the hostels, because there are hostels, it's almost like a dharamshala. People who are 35 years old are still getting their bachelor's degree, but by staying in JNU hostel, you are highly subsidized by the government. In fact, JNU gets more funds than any other university in India, and yet it is the most disloyal, produces the most disloyal students. So I think that to correct that, it's like a cancer operation. We have to shut down the university, find out each of the students and their biodata and their ideological leanings, and then decide who are worthy of being in an academic institution, who are capable of doing research. क्या है पूरा मामला? कावेरी हॉस्टल में कुछ छात्रों ने नवरात्र के अंतिम दिन रविवार को रामनवमी पूजा और हवन का आयोजन किया था। हवन का समय 3:30 बजे का था। वहीं कुछ छात्रों ने हॉस्टल में ही शाम 5 बजे के बाद रोजा खोलने के लिए इफ्तार पार्टी रखी थी। कावेरी हॉस्टल कमेटी और छात्रों ने आपसी सहमति से एक साथ आयोजन का फैसला लिया था। रामनवमी की पूजा के समय हॉस्टल में बाहरी छात्र यानी कि अन्य हॉस्टल के छात्र भी आ गए। इसी बीच करीब 4:30 के बाद रामनवमी की पूजा शुरू हुई। पूजा चल ही रही थी कि दूसरी ओर सामने इफ्तार पार्टी की तैयारी शुरू हो गई। इस इफ्तार पार्टी के लिए नॉनवेज भी रखा गया था। इस पर कुछ छात्रों ने आपत्ति की। उनका कहना था कि रामनवमी की पूजा चल रही है और नवरात्र का आखिरी दिन है, इसीलिए हॉस्टल मेस के मेन्यू में नॉनवेज को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। कावेरी हॉस्टल के ही दोनों पक्षों के छात्रों में अभी नॉनवेज हटाने पर बात हो रही थी कि अचानक पथराव शुरू हो गया। इतने में जेएनयू के अन्य हॉस्टल और कावेरी हॉस्टल के छात्र आपस में उलझ गए और विवाद मारपीट तक पहुंच गया। यह भी कहा जा रहा है कि कावेरी हॉस्टल में हर वीकेंड पर नॉनवेज बनता है, लेकिन रविवार को इसका विरोध किया गया। विरोध कर रहे छात्रों का तर्क था कि रामनवमी पर हॉस्टल में नॉनवेज नहीं बनना चाहिए। यही वजह थी कि जब हॉस्टल में नॉनवेज सप्लाई करने शख्स पहुंचा तो विरोध कर रहे छात्रों ने न सिर्फ उसे वापस भेज दिया, बल्कि हॉस्टल के मेस सेक्रेटरी को भी प्रताड़ित किया। इन विवादों की वजह से ही बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने जहां साल 2019 में सरकार से जेएनयू को 2 साल के लिए बंद करने की गुहार लगाई थी, तो वहीं दूसरी तरफ अब जब मांस को लेकर विवाद बढ़ा तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने जेएनयू का नाम ही बदलकर वीर सावरकर के नाम पर करने की मांग कर दी। बहरहाल इस मामले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस विवाद पर एबीवीपी के छात्रों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
दिव्यांग छात्र हैं, इनके ऊपर हमला किया गया। अभिषेक है, अभिषेक के माथे पे चोट आई है, बहुत गंभीर चोट आई है। हमारे कार्यकर्ता कल सुबह 8 बजे तक हम लोग अस्पताल में थे, एमएलसी करा रहे थे, कार्यकर्ताओं का संभाल कर रहे थे। रात के 8:30 बजे जब ये अटैक हुआ हमारे बीच, हम बहुत डरे हुए थे। कल रात आप सभी को मीडिया फुटेज भी पता है, यही गेट पे हम लोग लाइट में उजाले में खड़े रहे ताकि अंधेरे में ये लोग लाठी डंडा पत्थर लेकर खड़े थे। सभी को पता है कहाँ कहाँ खड़े थे, माई मांडवी लॉन में खड़े थे, साबरमती में खड़े थे, लाठी डंडा पत्थर सब चीज था। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे वीपन से अगर हम अपने हॉस्टल में सोने जाते तो हमारी पिटाई होती। उसी कारण से सभी लोग डरे हुए थे। हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं का संभाल किया, हॉस्पिटल में संभाला, साहस दिया, संभल दिया। उसके बाद हम लोग उनको आज तक अभी हमारे साथ बीते हुए, कल रात जो बीती है वो सिर्फ हम ही जान सकते हैं। किस डर में हम जी रहे हैं इस कैंपस में, किस डर में किया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। जो स्वैपिंग हुआ है, कभी किसी को चोट लग रही है, कभी किसी को चोट लग रही है।